जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट और एसएससी को लेकर मेरे दोस्तों एवरेज की टॉपिक, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मेरे दोस्तों। और इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैंने खुद हूबहू जो आपके एवरेज के क्वेश्चन थे दोस्तों, वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में मैंने फंसाया था मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों इस बार भी हम क्वेश्चन को आपके सामने लाएं और बेहतर टॉपिक के साथ हम पढ़ें, ताकि वही क्वेश्चन, ऐसे तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हूबहू फंस जाए मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों आपको एवरेज पढ़ना है, तो एवरेज का जो वेटेज है मेरे दोस्तों, एसएससी वनडे एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो भी आपके एग्जाम होते हैं मेरे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की मेरे दोस्तों, तो उसमें आपके एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये स्पेशल टॉपिक है किसके? यूपी ट्रिपल एससी पेट वालों के लिए। तो मेरे दोस्तों आपको बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बेहतर से समझ में आए। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पूरी की पूरी बेसिक टॉपिकें होती हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप बेसिक समझ लेंगे मेरे दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकेंगे, वो भी एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरे दोस्तों कि एवरेज क्या होता है मेरे भाई। एवरेज को हम लोग हिंदी में औसत कहते हैं, ये आप लोग बिल्कुल जानते हैं। एवरेज क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी टॉपिक डिफाइन करूंगा। देखिए क्या कहा जाता है, एवरेज यानी औसत। औसत इक्वल क्या होता है, पदों का या सभी पदों लिख सकते हैं, सभी पदों का योगफल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और पदों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका क्या मतलब निकला कि कोई ना कोई ऐसे आंकड़े दिए रहेंगे, कोई ना कोई डाटा दिया होगा मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 10, 20, 15, 5, 8, 3। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह से कोई ऐसे नंबर से दिए हों, इन्हीं को ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि पदों में दिए हुए आंकड़े होते हैं। 10, 20, 15, 5, 8, 3 जो आंकड़े दिए हुए हैं, ये हमारा एक ऐसा डाटा दिया हुआ मेरे दोस्तों जिसका हमें एवरेज निकालना है। और एवरेज का मतलब यही होता है कि ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपये हैं, एक व्यक्ति है जिसके पास 20 रुपये हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 15 है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 5 है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 8 है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 3 रुपये है। अब एवरेज का मतलब ये होता है कि ये जो पूरे पैसे दिए गए हैं अलग अलग, इनको एक ऐसा पैसे में बांटा जाए कि सभी को सेम पैसे मिले। यही चीजें होती हैं एवरेज। जब कोई भी आंकड़े दिए हों या टोटल कोई अमाउंट हो, नंबर ऑफ पर्सन जो हो, यानी व्यक्तियों की जो संख्या हो, उन पूरे पैसे को सभी में बराबर बराबर बांटना एवरेज कहलाता है। यानी जो पैसे इसको मिलना चाहिए सेम उसको भी वही मिलना चाहिए, सेम इसको भी वही मिलना चाहिए, सेम वही इसको मिलना चाहिए, सेम वही इसको मिलना चाहिए, सेम वही इसको मिलना चाहिए, तो इसी को हम लोग एवरेज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यानी सेम पैसे देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने लोगों का पैसा है सभी लोगों के पैसों को ऐड कर दिया जाए, और जितने व्यक्ति हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 व्यक्तियों से उन टोटल अमाउंट में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो यही चीज यहां पर लिखा है कि सभी पदों का योगफल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी को ऐड कर लिया जाए और 6 से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आएगा औसत होगा, और वही औसत इनमें जो नंबर दिए जाएंगे वही नंबर सेम इनमें भरे जाएंगे, और यही हमारा एवरेज कहलाता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी टोटल अमाउंट है, उस अमाउंट को जितने व्यक्तियों में बांटना हो, सभी में सेम बांटना ही हमारा एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो यहां पर अगर हमें एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 8 प्लस, और यहां पर हम इसको 4 ले लेते हैं, 4 लिख दिया। और टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 और 10 60 और 2 62, 62/6 हो जाएगा, 6 करने 6 हो जाएगा। आप यहाँ पर 10 बार, यानी 2 छोटा है तो यहाँ पर 10 करेंगे, पॉइंट रखेंगे, 6 3 18, यानी लगभग 10.3 इसका एवरेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इनको भी 10.3 दिया जाए
इनको भी 10.3 दिया जाए, इनको भी 10.3 दिया जाए, इनको भी 10.3 दिया जाए, इनको भी 10.3 दिया जाए और इनको भी 10.3 दिया जाए। इसी को कहा जाता है एवरेज। यानी हमारे पास 62 रुपये थे और 62 रुपये को 6 लोगों में क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, बांटना था। तो ये जो 6 लोगों में बांटने की प्रक्रिया हुई, बराबर बराबर इक्वल इक्वल, इसी को हम लोग एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं मेरे दोस्तों। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब रही बात, एक और मेथड में आपको बताना चाहूंगा कि एवरेज को और तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये चीजें फिलहाल मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे औसत भार। औसत भार भी होता है जिसको हम लोग वेटेड एवरेज कहते हैं मेरे दोस्तों। वेटेड एवरेज के नाम से जाना जाता है। अब ये वेटेड एवरेज क्या होता है मेरे भाई, ये भी तो आपको जानना है, आखिर ये क्या मतलब होता है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। देखिए मान लेते हैं कि कोई कंपनी है मेरे दोस्तों। क्या है मेरे दोस्त, कंपनी है। कंपनी में वर्कर काम करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी ए है, कोई कंपनी बी है, कोई कंपनी सी है, कोई कंपनी डी है, यानी हमने 4 कंपनियों के नाम रखे। अब इसमें से एक कंपनी में मान लो 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक कंपनी बी में 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक कंपनी सी में 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक कंपनी डी में 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या हो गई, नंबर ऑफ पर्सन हो गया। ठीक है, इसका औसत जो होगा मान लो वो 2 है, इसका औसत मान लो कितना है, मान लेते हैं 3.5 है। इसका औसत जो है 4 है, 4 का 4 ही मान लेते, चलो 1 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, आपको मान के बताने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं लिया हूं। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं मान लेता हूं कितना, 3 मान लेता हूं। तो क्या है, कंपनी ए में 10 व्यक्ति थे, जबकि उनका औसत कितना है, पेमेंट, यानी उनका औसत कमाई की बात करें या उनकी सैलरी की बात करें तो 2 रुपये है। 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 2.5 रुपये, 3.5 रुपये हैं। 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति का 1 रुपया है, और यहाँ पर 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 3 रुपये हैं। तो ये कहता है कि उन ए बी सी चारों कंपनियों का औसत भार क्या होगा, यानी चारों कंपनियों का औसत भार। तो इसी औसत भार को हम वेटेज भार भी कह सकते हैं मेरे दोस्तों, यानी वेटेज एवरेज कह सकते हैं। इससे कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, और उसके बाद यानी 10 गुणे 2 करेंगे मेरे भाई, 5 गुणे 3.5 लिखा जाएगा, 4 गुणे 1 और 8 गुणे 3, और यहाँ पर सभी व्यक्तियों की संख्या 8 4 12, 12 10 22 और 5 27, ये हो जाएगा। लेकिन जब इसी चीज को हम क्या करते हैं मेरे भाई, नंबर की बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन हमने कहा N1 है, N2 है, N3 है, और एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें, अगर उनके एवरेज जो दिया हुआ है वो A1 A2 A3 है, तो हम कह सकते हैं कि वेटेड एवरेज क्या होगा, तो ये हो जाएगा N1 A1, मतलब जितने व्यक्ति हों उनका एवरेज जो दिया हो उन दोनों का मल्टीपल, प्लस N2 A2 प्लस N3 A3, और इस तरह से डॉट 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 करके लिख सकते हैं जितने ऑब्जर्वेशन होंगे। और इसमें नंबर ऑफ, चलिए इधर शायद नहीं दिख रहा तो ये देख लीजिएगा, N3 A3 और प्लस डॉट डॉट में इधर लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको देखना है। ठीक है, और प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 और प्लस डॉट 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 होंगे, हो सकता है आपको ना दिखे। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कहते हैं। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे हम जो भी टॉपिक हैं एवरेज के और आगे हम लेकर चलेंगे दोस्तों, और बहुत बेहतरीन से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, एक से तो दोस्तों अब चलिए आपको हम बताते हैं क्या कि हम एवरेज निकालते हैं तो कितने मेथड से निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर हम मेथड की बात करें तो इसमें से हम 2 मेथड यूज करते हैं। एक तो आपका मेथड होता है बेसिक मेथड, यानी एक आपका ऐसा तरीका जो आप बेसिक से बहुत ही लॉन्ग मेथड, इसी को हम एक बार से कहें तो ये लॉन्ग मेथड भी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इस मेथड से अगर आप करते हो तो ये लॉन्ग मेथड भी हो जाता है। बेसिक मेथड आपके कंपटीशन लेवल में बेसिक मेथड आपके लिए क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर दूसरा मेथड कहें तो डेविएशन एक मेथड होता है, और इसी डेविएशन मेथड यानी विचलन,
यानी इसका मतलब होता है विचलन विधि। एक विचलन विधि एक मेथड है जो आपके एवरेज को बहुत ही आसान कर देगा। ये तरीका बहुत ही बेहतर है। चलिए मैं आपको दोनों तरीके बताना चाहूंगा। एक तरीका तो फिलहाल अभी बताया और इस पर दोनों एक क्वेश्चन लूंगा, दोनों को उसी मेथड से इस मेथड और इस मेथड दोनों से सॉल्व करूंगा। जो आपको सही लगेगा वो मेथड अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखे रहिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसको हम दोनों मेथड से समझेंगे, दोनों मेथड बेसिक सा भी समझेंगे और विदाउट बेसिक जो हमने आपको बताया कि जो दूसरा वाला रूल था डेविएशन, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले हमारा जो बेसिक मेथड है, उस बेसिक मेथड का मतलब यह होता है कि 361 प्लस 352 प्लस 373 प्लस 365 प्लस 367 प्लस 343 प्लस 362 प्लस 377 प्लस और 389 प्लस और 333, ये सभी को ऐड कर दिया जाए और जितने इसमें पद हैं सभी पदों से भाग दे दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसमें भाग दे दिया जाए। जब इनका आप सम करोगे, जब इनको जोड़ोगे तो कितना वैल्यू आएगा? 36 22 और बटे 10 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना मेरे दोस्तों, एक जीरो है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी भाई, बिल्कुल सही बात है, इजी है, लेकिन ये जो डाटा, ये नंबर्स है ना, इनको जोड़ने में आपको बहुत टेंशन हुआ होगा। इनको जोड़ने में आपको इतना टेंशन हुआ होगा कि शायद बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट इसी मोमेंट के बाद मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से अगर आपने ऐसे नंबर्स को जोड़ने की कोशिश किया तो शायद आपका बहुत ही बेहतर होगा मेरे दोस्तों। वो क्या मेथड है? देखिए यहां पर 300 सभी को ले लो, क्योंकि 300 मतलब 100 प्लस लो। 300 टू 3 3 3 3 3 3 3 3 और 3, तो यानी कि 300 इंटू 10 आप कर दोगे तो इस तरह से आपका 3000 हो जाएगा। फिर ये आपका 60 है, ये 50 है, ये 70 है, फिर इसको यानी 10 प्लस में इसको लो, 60 लो, इसको 50 लो, इसको 70 लो, इसको भी 60, इसको भी 60, इसको 40, इसको 60, इसको 70 और इसको 80 और इसको 30, ऐसे इसको ले लो और फिर इनके एक एक डिजिट को आपस में ऐड कर लो, एक एक डिजिट को ऐड कर लो। यानी कि जो यही नंबर है 6 5 7 6 5 6 4 6 7 8 और 3, इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आए उनको इसके साथ में ऐड करो। फिर ये जो नंबर्स हैं, ये लास्ट वाले नंबर्स हैं 1 डिजिट प्लस, यानी कि 1 डिजिट नंबर है, यानी जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, इनको आपस में जोड़ दिए और जो नंबर को क्या करना है यहाँ पर रख के ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आपका आएगा 3622 आएगा और फिर आप डिवाइड कर सकते हो। ये बेसिक मेथड हुआ मेरे दोस्तों। हम बेसिक मेथड का यूज इस डिजिट पे, यानी जो बड़े बड़े डिजिट होते हैं वहां पर नहीं करते हैं। वहां पर अगर हमको करना है तो डेविएशन मेथड सबसे इजी होगा और मैं अभी आपको जो बताऊंगा डेविएशन मेथड ना, वास्तव में आपके लिए बहुत ही गजब का मेथड होगा और आप कहोगे हाँ वास्तव में ये मेथड बहुत ही बेहतर हुआ। तो मेरे दो तरफ चलते हैं जो आपको बहुत ही बेहतर लगे, ठीक है मेरे भाई। चलो इसको हम मिटाते हैं, फिर आपको वो क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने डेविएशन के मेथड को सीखेंगे। ये जब बड़े बड़े डाटा, यानी बड़े बड़े नंबर्स के डाटे दिए हूँ, नंबर दिए हूँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अपनाएंगे? डेविएशन ही अपनाएंगे। अब इसके लिए डेविएशन क्या होता है ये आपको जानना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 360, ये जो भी नंबर हैं, ये जो भी नंबर हैं, इन नंबर में अपनी मर्जी से कोई भी एवरेज का नंबर अपने दिमाग में मान लो। ये आप सोचो कि इन्हीं में से कोई नंबर चाहिए तो आप इन्हीं में से कोई नंबर ले सकते हो, या आपको ऐसा कोई नंबर मानो जो इनके आसपास हो और जो आपका क्या हो, आपका फेवरेट नंबर हो या आपके लिए इजी नंबर हो, वो नंबर आप मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया जो ऐसा कोई नंबर, क्या मान लें इसमें? 350 मान लें, चलो 360 मान लेते हैं। 50 मानेंगे तो थोड़ा सा हम काफी दूर हो जाएंगे अदर नंबर से। मैंने मान लिया भैया कि यहां से लेकर यहां तक के सभी नंबर का जो एवरेज था हमने 360 मान लिया। अब एवरेज का मतलब ये होता है कि यानी एक व्यक्ति है जिसको 361 रुपये यानी 361 मिल रहे हैं और हमने एवरेज कहा भैया 360, मतलब एवरेज का मतलब होता है कि इसको भी 360 मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए, इसको, यानी एवरेज का मतलब यही तो हुआ। एवरेज का मीनिंग तो यही होगा भैया कि ये जो एवरेज हुआ यानी इसको भी 360 मिलना चाहिए, इसको भी 360 मिलना चाहिए। दूसरे पेन से लिख रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो 360 360 360 360 सभी को मिलने चाहिए भाई। 360 360 360 और 360 360, यानी इसका मतलब ये तो यही हुआ। एवरेज का मतलब तो यही हुआ कि इतने नंबर्स हैं, इतने नंबर्स में एवरेज अगर निकाला गया तो सभी को 360 मिलना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त
इसको 360 मिलने के बजाय इसको 361 मिला, यानी एवरेज से ये ज़्यादा एक, जो ज़्यादा होगा उसको प्लस में लिखिएगा। ये एवरेज से 8 कम हो रहा है, ये -8 लिख दिया। उसके बाद ये देखा जाए तो ये 60 और 73 यानी ये 13 ज़्यादा है एवरेज से। इसकी बात करें तो ये एवरेज से 5 ज़्यादा है। इसकी बात करें तो एवरेज से 7 ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है भाई? 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी इतने कम है। अगर इसकी बात करें तो ये एवरेज से कितना कम है, ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। इसकी बात करें तो ये कितना 17 ज़्यादा है। इसकी बात करें तो ये कितना ज़्यादा है भाई? ये 60 70 और 10 80 यानी 29 ज़्यादा है मेरे दोस्तों। और इसकी बात करें तो ये कितना कम है? 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी ये क्या हो जाएगा? इतना कम है ये। अब इस तरह से आपको क्या करना है, सभी का सम कर लीजिए। अगर सम की बात करें तो ये 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ की बात और हम करें तो यहाँ से 27 से 27 कैंसिल करके 2 हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 29 में से 27 तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 13 7 20 और 2 22 यानी 22। नेट डेविएशन यानी टोटल चेंजिंग में जो आया वो 22 का आया। 22 की चेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि 22 रुपये ऐसे हैं जो एवरेज इन लोगों में बढ़ रहे हैं, यानी 22 रुपये ऐसे हैं जो चेंजिंग मिल रहा है। क्यों चेंजिंग मिला? कि किसी को ज़्यादा मिले, किसी को कम मिलने की वजह से इन सभी के कारण, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो बढ़ोतरी हुई है वो 22 रुपये की प्लस में बढ़ोतरी हुई है। अब ये 22 रुपये तो बढ़े हैं भाई, 22 रुपये अगर बढ़े हैं तो इस 22 रुपये को फिर से बांटना पड़ेगा, यानी 360 सभी को तो दिए थे आप, लेकिन ये 22 रुपये और बांटना है। तो ये 22 रुपये जो बांटना है कितने लोगों में बांटना है? 10 लोगों में बांटना है, और 10 लोगों में जब आप बांटोगे तो ये 2.2 हो जाएगा, अर्थात सभी में फिर से आपको 2 रुपये 20 पैसे आपको क्या करना है? बांटने। तो आपने तो पहले 360 रुपये बांटे थे, 2 रुपये 20 पैसे आप फिर से बांटोगे। इस तरह से 362 रुपये 2 पैसे आपका क्या हो गया? यही क्या हो गया आपका? यही लास्ट एवरेज और यही फाइनल एवरेज हो गया। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अगर समझ में आ गई तो अभी वीडियो को लाइक करके फिर वीडियो को शेयर करके आगे चलो मेरे दोस्तों, ठीक है? कमेंट कीजिए बेहतरीन से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ नए कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, जो कि हमने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट के रूप में 3 पॉइंटें लिया मेरे दोस्तों, और इन 3 पॉइंटों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है कि यदि आंकड़े x1 x2 x3 ... xn के n पदों का औसत क्या होगा। पहला कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, यदि आंकड़े के प्रत्येक पद में ए जोड़ दिया जाए तब औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। यदि इसी आंकड़े के प्रत्येक पद में से ए घटा दिया जाए तब क्या होगा। यदि प्रत्येक पद में ए से गुणा कर दिया जाए तब क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, बेसिक तरीके से समझाऊंगा आपको, और उसके बाद आपको करना क्या है कि चीजें जो भी रहें डिटेल्स में समझ लीजिए। अगर आप डिटेल्स में समझ लेते हैं तो जस्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने और तुरंत आंसर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, यदि कह रहा है क्या आंकड़े दिया हो तो टोटल आंकड़े इतने दिए तो सभी आंकड़ों का हम क्या कहते हैं, सम करते हैं। x1 + x2 + x3 प्लस और ... प्लस xn, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, n। ये हमारा क्या हो जाता है, एवरेज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, एवरेज। एवरेज को हम लोग बार, यानी जो डाटा दिए हूं उस डाटा में अगर कोई वेरिएबल दिया है, सेम वेरिएबल यानी x वेरिएबल है, तो x पे बार करके हम कर सकते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्तों कि यहां से मैं एक चीज और भी डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एवरेज, हमने आपको बताया था एवरेज इक्वल क्या होता है, सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल। यही तो मैंने आपको बताया था, सभी पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या, सभी पदों की संख्या, सभी पदों की संख्या। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर यहीं से हमें फाइंड करना हो कि सभी पदों का योगफल क्या होगा, सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज, यानी औसत गुणे क्या हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या। इस वाले फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिए, इसी से इसको बनाया गया कि सभी पदों का योगफल निकालना हो तो औसत गुणे पदों की संख्या होगी। सेम वही चीज यहां पर हम लिखना चाहेंगे मेरे दोस्तों, यानी मैं लिखना चाहूंगा कि x1 + x2 + x3 प्लस ... प्लस xn, और इक्वल क्या हो जाएगा, x बार इंटू n हो जाएगा। यानी इसे हम इक्वेशन नंबर 1 अपनी मर्जी से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहां पर कह रहा है कि यदि प्रत्येक पद में a जोड़ दिया जाए, अगर मेरे भाई अब x1 + x2 + x3 + x4 प्लस, चलो ऐसे लास्ट में कर देता हूं, प्लस ... xn,
और कह रहा क्या कि सभी में एक समान, ध्यान दीजिएगा, एक समान पद ही जोड़ी जानी चाहिए। यानी इसमें ए जोड़ दिया गया, इसमें भी ए जोड़ दिया गया, इसमें भी ए जोड़ दिया गया, और इसमें भी लास्ट वाले में भी ए जोड़ दिया गया, और बटे पदों की संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों? नंबर ऑफ टर्म्स तो वही होंगे, पदों की संख्या तो वही होगी। इसमें जोड़ी गई, यानी x1 में a जोड़ दिया गया, तो ये x1 में जब a जोड़ दिया गया तो वो एक ही पद होगी। जैसे मैंने कहा x1 की वैल्यू 3 थी, हमने कहा सभी में 2 जोड़ दो, तो आपने 2 जोड़ दिया, तो इसका मतलब 3 और 2 5, अब भी तो ये एक ही पद कहलाएगा। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब भी पदों की संख्या वही रही, यानी कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा? अगर हम न्यू एवरेज की बात करें तो न्यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 + 1, x1 + a, x2 + a, x3 + a, और ऐसे डॉट डॉट। अगर मेरे दोस्तों अगर मैं ब्रैकेट को तोड़ दूं, ऐसे ब्रैकेट को मैंने ऐसे तोड़ दिया, और ब्रैकेट को तोड़ने के बाद हमने देखा तो ये एक सीरीज बन रही है, एक सीरीज बन रही है कि x1 + x2 + x3 + और डॉट 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 प्लस xn, और एक सीरीज बन रही है, एक सीरीज बनेगा a प्लस a प्लस a प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट, कितनी बार? n बार। कितनी बार दोस्तों? n बार। तो मेरे दोस्तों अगर मैं कहूं तो इसमें पदों की संख्या आपकी थी कितनी? n। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से इसका जो टोटल वैल्यू आया है वो x बार इंटू n आया है। और मैं आपको बता दूं 1 + 1 मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं इसका वैल्यू कितना होगा? 3 कहेंगे। लेकिन मैं दोस्तों ये कह दूं कि 1 1 कितनी बार है? 3 बार है, तो 1 × 3 लिख दिया। ऐसे 2 + 2 + 2 + 2 इतनी बार है, यानी 4 बार है, तो आप इसको छोटा है, छोटा मतलब छोटे टाइम्स बार है, यानी कम बार है, तो इसको आप जोड़ लेते हैं 2 + 2 + 2 + 2, तो आप 2 गुणे इसको जोड़ने का तरीका कुछ इस तरह से लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे आपका 100 बार हो, कितनी बार हो? 100 बार हो, तो आप क्या करेंगे? इसको दो जोड़ेंगे 100 बार, तो आप जोड़ेंगे नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे कहेंगे 2 × 100। तो इसी तरह से अगर देखा जाए मेरे भाई, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ए का सम करेंगे n बार है, तो क्या an नहीं लिख सकते इसको? और यहां पर हमारा डिवाइड हो गया n से। अगर देखा जाए तो इनमें से दोनों में से n कॉमन हो रहा है, तो x बार + a और बटे क्या हो जाएगा? n से n डिवाइड हो जाएगा, x बार + a हो जाएगा। ये क्या हुआ भाई? ये वाला जो था इस वाले आंकड़े का एवरेज था, ये जो था यानी ये वाला जो वैल्यू आया है इस आंकड़े का, यानी यहां से लेकर यहां का एवरेज था। तो यानी ये बात क्लियर होता है कि यदि कभी भी कोई आंकड़े दिए हों, अगर उसका एवरेज आपको मालूम है मेरे दोस्तों, तो उसी आंकड़े के प्रत्येक पद में जो नंबर जोड़ी जा रही हो वही उसके एवरेज में भी जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, देखिए मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और एस लिखिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया। अब रही बात घटाने की बात हुई, तो मेरे दोस्तों जब जोड़ने की बात हुई थी तो आपने जोड़ा था, घटाने की बात होगी तो जैसे आप यहां पर क्या करोगे? घटाओगे। घटाने की बात करेगी तो घटाएंगे, अगर घटाने की बात तो यहाँ माइनस, यहां पर माइनस और लास्ट में माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी आंकड़ा दिया हुआ, अगर उस आंकड़े का एवरेज आपको मालूम है और उसके प्रत्येक पद में यानी उसके जितने टर्म्स हैं उसके सभी टर्म्स में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, तो उसका नया एवरेज क्या होगा? उसका नया एवरेज क्या होगा? जो एवरेज दिया हो उसी एवरेज में से जो नियत संख्या कांस्टेंट नंबर घटाई जा रही है उसी को एवरेज से घटाने पर आंसर देगा। ध्यान देना, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा है कि हो सकता है कि एवरेज में यानी नंबर्स में एक नियत कांस्टेंट नंबर ना घटा के ना ऐड करके डिफरेंट नंबर करे, तो मेरे दोस्तों डिफरेंट नंबर के लिए भी यही बेसिक मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। यही चीज यहां तक आपको आना पड़ेगा, यहां से यहां तक आना पड़ेगा। डिफरेंट नंबर का कभी आज तक पूरे रिकॉर्ड है, आप पेपर में, कॉपी में, प्रीवियस ईयर में किसी में ढूंढ लीजिए, डिफरेंट नंबर कभी भी नहीं पूछा गया। तो अब आपको देखना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। तो मेरे दोस्तों वो भी कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा रहा हूं। अब इसमें कहा जा रहा है कि ऐड ना करके मल्टीपल करना है, सभी में मल्टीपल करना है मेरे दोस्तों, सभी में मल्टीपल करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सभी में मल्टीपल कर दिया गया। और जब सभी में मल्टीपल आपने किया तो मेरे दोस्तों ये बताओ, अगर मैंने आपसे ये इस तरह से लिखा कि 5x + 15y लिखा हो तो इसमें से कॉमन नंबर क्या? तो आप कहोगे सर 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं, यानी 5 दोनों में से कॉमन हुआ सर, तो x + 3y हो जाएगा। तो सेम ऐसे देखो, इस टर्म इस टर्म इस टर्म यानी सभी टर्मों में क्या है? ए कॉमन हो रहा। तो अगर ए कॉमन हो रहा मेरे दोस्त, तो क्या उस ए को मैं बाहर नहीं कर सकता?
बाहर कर सकते हैं। और अभी इक्वेशन नंबर 1 के बात करें, 1 के ऊपर की बात करें तो यानी यही चीज, इस वाली चीज की जगह पे हम x बार यानी एवरेज लिख सकते हैं। और ये एवरेज किसका, इस आंकड़े का एवरेज इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू एक्स बार। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आंकड़े दिए हो, अगर उस आंकड़े का एवरेज दिया हो, अगर उसके प्रत्येक पद में किसी एक सेम नंबर से मल्टीपल किया जा रहा है तो उसका नया एवरेज क्या होगा, जो एवरेज दिया होगा उसी एवरेज में मल्टीपल कर दो जिस कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीपल कर रहे हो। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा होगा और बहुत बेहतरीन से समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल पेट की बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं मेरे दोस्तों, बहुत ही जानदार टॉपिक दे रहा हूं और पूरा का पूरा मैथ मैं आपको क्लियर करके ही दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों। और रही बात जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या और यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोगों के टॉपिक में एवरेज है उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है मेरे दोस्तों, बहुत ही यूजफुल कंटेंट है और बहुत ही यूजफुल वीडियो भी होगा। तो आप सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे कोई भी टॉपिक पढ़ने हो हमारे इस चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन से मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।